91। मैं हूं आपके साथ सोनम गुप्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मॉर्निंग बुलेटिन की। बालोतरा के सिणधरी में मेरठ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सुधार पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में समाज की प्रगति के लिए एकता और बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ने का आह्वान किया गया। आपको बता दें, अनावश्यक खर्चों और कुरीतियों पर लगाम लगाते हुए गंगा प्रसादी में केवल एक समय भोजन व्यवस्था रखने और कपड़े पेरावणी जैसी प्रथाओं को सर्वसम्मति से बंद करने का कठोर निर्णय भी लिया गया। बालोतरा, बाड़मेर, धूरी, मन्ना सहित विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे समाज बंधुओं ने इन सुधारों की पालना का संकल्प लिया है। बालोतरा से मूलचंद सोनी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। बागोड़ा में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने 765 केवी भाड़मेर सिरोही पारेषण लाइन के निर्माण से फसलों और कृषि भूमि को हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने बताया कि टावर निर्माण और लाइन बिछाने से अनाज सहित अन्य फलदार फसलों को भारी क्षति पहुंची है। केंद्र की दिशा निर्देशों के बावजूद पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल रहा है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र उचित मूल्यांकन कर मुआवजा नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। टोंक जिले के निवाई सदर थाना क्षेत्र के बहकवा गांव में एक युवक ने कथित रूप से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक कुछ समय से मानसिक तनाव में चल रहा था। मृतक की पहचान दिलखुश पुत्र नाथुलाल बेरवा के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उप जिला अस्पताल की मॉर्चरी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल निवाई सदर थाना पुलिस आत्महत्या के कारणों की गहनता से जांच कर रही है। निवाई से पवन शर्मा की रिपोर्ट। सुबह करीबन हमारे पास 8:30 बजे सूचना मिली कि ग्राम बैकवा में एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली है, फांसी लगा रखी कमरे में, और कमरे का कुंडा अंदर से बंद है। जिस पर मैं और मेरे जाब्ता तमाम मौके पहुँचे। फिर मैंने साहब के निर्देश पर पहुँच कर वहाँ पे बाहर वीडियोग्राफी करवाई। अंदर से उसके मकान का कुंडी नहीं खुली, उसके पीछे का जंगला तोड़ के अंदर घुसे, अंदर खोल के उसको ब्रेड बाहर निकाल के यहाँ हॉस्पिटल लेके आए हैं। तो साहब पहले दे दीजिए, पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम हो रहा है, हमारे पास रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट से आएगी, इसमें जो भी विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बॉडी करीबन बॉडी से भयंकर बदबू आ रही थी। डॉक्टर साहब के बाद 2-3 दिन पुरानी बता रहे हैं लोग। घर वाले भी बता रहे थे परसों शाम को हमने इसको 3 बजे कलम से तो देखा था, उसके बाद देखा नहीं। तो ये परसों 3 बजे बाद की डेड बॉडी थी। हम लोग इस पर जांच करेंगे, जांच में जैसे फल आएंगे। बढ़ते अगली खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में करौली के पांचना बांध से सिंचाई जल निकासी की तैयारियों के तहत बांध पर व्यापक तकनीकी परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस दौरान कमांड क्षेत्र की नहरों, गैर कमांड क्षेत्र के लिफ्ट सिंचाई प्रणाली और गंभीरी नदी बहाव क्षेत्र के गेटों का सफल ट्रायल किया गया। संभागीय आयुक्त नालिनी कोठालिया ने अधिकारियों को किसानों को निर्बाध सिंचाई जल्द उपलब्ध कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान पांचना गुडला संघर्ष समिति ने 2 दशक पुरानी समस्या के समाधान पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है। इस अवसर पर करौली जिला कलेक्टर अक्षय गौदरा, सफाई माधोपुर कलेक्टर कानाराम, करौली एसपी लोकेश सोनोवाल सहित जल संसाधन विभाग के अधिकारी और संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मौजूद रहे। करौली से राधा रमन की रिपोर्ट। राजस्थान के 5 प्रमुख शहरों कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में शहरी गतिशीलता अर्बन मोबिलिटी विषय पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित ऑडिट के तहत कोटा जिला कलेक्टर सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान के महालेखाकार राम अवतार शर्मा ने कहा कि ये पहली नागरिक आधारित ऑडिट है जिसका उद्देश्य अर्बन ट्रांसपोर्ट की समस्याओं को दूर कर सुधार करना है। उन्होंने यातायात नियमों की बेहतर क्रियान्वित, जन जागरूकता बढ़ाने और पार्किंग समस्याओं के समाधान पर जोर दिया है। इस दौरान उप महालेखाकार राम निवास, जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। कलेक्टर सभागार में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में
में जिला स्तरीय पर्यटन विकास समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में चंबल रिवर फ्रंट, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और चंबल बोट सफारी जैसी प्रमुख पर्यटक स्थलों पर सुविधाओं के विकास को लेकर चर्चा की गई। जेएफओ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व मधु एस ने बताया कि रण की तर्ज पर मुकुंदरा में पर्यटन सफारी के लिए नए वाहन उपलब्ध कराए गए तथा अगस्त माह से ऑनलाइन बुकिंग और सुविधा शुरू कर दी जाएगी। वर्तमान में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में क्यूआर कोड से बुकिंग की जा रही है। बैठक में लकी बुर्ज और जग मंदिर में 15 अगस्त तक कैफेटेरिया शुरू करने बात की जाए। गैपनाथ महादेव मंदिर में प्रवेश व्यवस्था, ऐतिहासिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और प्रवेश मार्गों पर साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। टूर ऑपरेटरों के लिए 2 से 3 दिन के विशेष पैकेज तैयार किए गए हैं। इस दौरान पर्यटन और होटल व्यवसाय से जुड़े कई अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के राजोखेड़ा कस्बे के महुअनपुरा गांव में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर रास्ता खुलवा दिया है। तहसीलदार दीप्ति देव ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत परिवाद के आधार पर ये कार्रवाई की गई। धारापुरा से उच्च माध्यमिक विद्यालय जाने वाले मुख्य मार्ग पर अवैध कब्जा किया गया, जिसे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ढा दिया गया। इस कार्रवाई से स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। प्रशासन की सख्ती से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन और रास्तों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। धौलपुर के ऐतिहासिक मंचकुंड स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा और श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। आपको बता दें, मंदिर परिसर से शुरू हुई ये यात्रा परिक्रमा मार्ग से होते हुए विभिन्न प्रमुख स्थानों से गुजरी, जहां जगह जगह श्रद्धालु ने पुष्प वर्षा कर भगवान का स्वागत किया और राहगीरों के लिए मीठे पानी का प्याऊ लगाई गई। यात्रा के समापन पर भगवान जगन्नाथ का पवित्र मंचकुंड सरोवर में विधि विधान के साथ जल आचमन कराया गया। इसके बाद आयोजित महाआरती और विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने प्रसादी ग्रहण की। महंत श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि परंपरा के अनुसार ये आयोजन हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ संपन्न होता है, जिससे पूरा मंचकुंड क्षेत्र जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। विजयनगर क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर विजयनगर थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 यानी NH 48 पर एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। थानाधिकारी राजवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हाईवे से गुजरने वाले संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की सघन जांच की है। इस दौरान दस्तावेजों की जांच के साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सीआई राजवीर सिंह ने स्पष्ट किया कि आमजन में सुरक्षा का भाव बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। श्रीमान डीजी साहब के आदेश से ए श्रेणी नाकाबंदी चल रही है यहाँ पे, इसमें विभिन्न प्रकार वाहनों जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं, काली फिल्म लगा के जो वाहन चला रहे हैं, उनके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। सर अब कितने वाहनों पर कार्रवाई हुई है? अभी एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, जो भी वाहन चेक किया जा रहा है उन पर कार्रवाई जो लग रहा है जिन व्हीकल्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है या काली फिल्म है या शराब पीकर व्हीकल चला रहा है तो कार्रवाई की जा रही है। आमेर विधानसभा क्षेत्र में आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियों का शंखनाद कर दिया है। ग्राम दौलतपुरा स्थित मही रिजॉर्ट में आयोजित संगठनात्मक बैठक, कार्यकर्ता सम्मेलन और प्रेस वार्ता में AICC सचिव एवं राजस्थान सह प्रभारी चिरंजीव राव ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। प्रेस वार्ता के दौरान चिरंजीव राव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए नीट पेपर लीक, बिजली संकट, जल जीवन मिशन, बेरोजगारी और चंदा विवाद जैसे गंभीर मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। विधायक प्रशांत शर्मा ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए जनता के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। जयपुर जिला अध्यक्ष गोपाल मीणा ने संगठन की एकजुटता पर बल दिया, जबकि प्रदेश महासचिव RC चौधरी व सचिव प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने भी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव में जुड़ने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान रामपुरा, डाबड़ी और जालूस में भी सम्मेलन आयोजित किए गए। आमिर से ब्यूरो रिपोर्ट।
नहीं है, फैली फैल है। और मैं तो इतना कहूँगा कि ये जो कुछ सरकार है इसका 2.5 साल निकल गए, लेकिन अभी तक इनका कोई जनता में इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है कि कोई काम हो रहा है। सरकारी योजनाओं को बंद किया जा रहा है और उनको चालू नहीं किया। सबसे बड़ा जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो नरेगा का जो काम चलता था तो जी राम कर दिया, तो वो असर अब धीरे धीरे जनता के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखने लगा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है और जो गांव में जो महिलाएं हैं उनको रोजगार मिलता था उस रोजगार से वंचित हो रहे हैं। प्रदेश भर में अवैध रूप से संचालित लग्जरी और स्लीपर बसों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चोमू क्षेत्र के गोविंदगढ़ में जयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, बाथाला पुलिस पर विशेष नाकाबंदी के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 10 लग्जरी व स्लीपर बसों को सीज कर दिया गया है तथा वाहन संचालकों पर कुल 10.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई का नेतृत्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के सचिव पवन कुमार ने की है। आपको बता दें, टीम ने बसों के परमिट, फिटनेस, टैक्स ओवरलोडिंग और अन्य तकनीकी मानकों की गहन जांच की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार जिनवाल ने स्पष्ट किया कि यात्रियों को सुरक्षित और नियमसम्मत परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगी। चोमू से जयपाल सिंह की खास रिपोर्ट। जिनमें AIS की जो कंप्लायंस है वो पूरी नहीं है, RTO द्वारा जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जो भी कंप्लायंस दे रखी है उनकी कंप्लायंस नहीं होती है, जिससे कभी भी छोटी मोटी भी कोई एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी में जब आग लग जाती है। ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, जैसे फलौदी में हुआ था, अभी दौसा में एक इंसिडेंट हुआ था। उसी घटना का संज्ञान लेते हुए हमारे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और हमारे सदस्य सचिव आदरणीय श्री हरिओम अत्री साहब द्वारा इसमें विशेष अभियान ये चलाया गया जो पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज हम गोविंदगढ़ में इस चेकिंग। राजगढ़ में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुई है। चौपड़ बाजार स्थित मंदिर से SDM सीमा मीणा, DSP देशराज कुलदीप, तहसीलदार रतनलाल बंसीवाल और विधायक मांगेलाल मीणा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच रथ यात्रा का शुभारंभ किया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को रथ पर विराजमान कर यात्रा निकाली गई। इस वर्ष भगवान को मथुरा वृंदावन की शाही पोशाक, दुबई से मंगवाया गया आकर्षक छत्र तथा जयपुर के विशेष इत्र व मोतियों की मालाओं से सुसज्जित किया गया, जिसने सभी का मन मोह लिया। नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए यात्रा गंगाबाग पहुंची, जहां विशेष आरती और प्रसादी का आयोजन हुआ। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच आयोजित इस रथ यात्रा में जय जगन्नाथ के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में सदावना परिवार की ओर से आगामी 1 अगस्त को एक भव्य घूमर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति को विभिन्न पहचान दिलाते हुए घूमर नृत्य का 3रा विश्व रिकॉर्ड स्थापित करना है। आपको बता दें, योगा ट्रेनर सोनिया जोशी ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इससे अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से परीक्षण दिया जा रहा है। ये विशेष आयोजन केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये भव्य कार्यक्रम 1 अगस्त को 4:30 बजे से 6 बजे तक पत्रिका गेट जयपुर में आयोजित होगी। आयोजकों ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बने और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को विश्व मंच पर एक नई पहचान दिलाए। जयपुर से राहुल जोशी की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए News 21। जय हिंद।